सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रिस्ट जॉइंट के बारे में। रिस्ट जॉइंट के आर्टिकुलर सरफेसेस, लिगामेंट्स, मसल्स कौन से इन्वॉल्व है, वो कार्पल कौन से इन्वॉल्व है, मसल्स, बोन्स, जितने भी पॉइंट्स हैं हम सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इससे पहले हमने शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन, ये तीनों टॉपिक हमने कवर किए हैं। सो अगर आपको उसमें वो भी सीखना है तो आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले रिस्ट जॉइंट को, उसे हम रेडियो कार्पल जॉइंट भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रिस्ट जॉइंट को। सो चलिए शुरू करते हैं रिस्ट जॉइंट। सो रिस्ट जॉइंट को हम रेडियो कार्पल जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम है रेडियो कार्पल जॉइंट। It is a synovial joint of ellipsoid variety between lower end of radius and articular disc and three lateral bones of proximal row. So पढ़ने से हम एक सिंपल डायग्राम देखेंगे। ये एक रफ डायग्राम है, लेकिन इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग इस कंसेप्ट की बहुत अच्छे से हो जाएंगी। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज रेडियस एंड दिस इज अल्ना। ये है उनका लोअर एंड। ओके, और ये जो लाइन दिख रही है हमें, ये वाली लाइन, दिस इज आर्टिकुलर डिस्क। और ये जो 8 बोन्स है, ये जो 8 छोटे बॉक्सेस है, वो है कार्पल्स। ये सिंप्लीफाइड डायग्राम है, रफ डायग्राम है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। सो दिस इज रेडियस, और ये है स्कैफोल्ड, ल्यूनेट, ट्राइकॉर्ड्रल। ये 3 बोन्स है, स्कैफोल्ड, ल्यूनेट और ट्राइकॉर्ड्रल। और अगर हम पूरे इसके नाम जाने तो दिस इज पिसिफॉर्म, ट्रेपेजियम, दिस इज ट्रेपेजॉइड, दिस इज कैपिटेट एंड दिस इज हिमेट। हमें इन बाकियों से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इसमें जो ये पहले 3 बोन्स में कार्पल्स है, दैट इज स्कैफोल्ड, ल्यूनेट एंड ट्राइकॉर्ड्रल, ये 3 बोन्स, दिस इज आर्टिकुलर डिस्क एंड दिस लोअर एंड ऑफ रेडियस, ये सब मिला के तैयार करते हैं एल्बो जॉइंट। मतलब ये जो इतना पोर्शन है, ये वाला, दिस इज रिस्ट जॉइंट, और हमें इसी के बारे में पढ़ना है। इसी से रिलेटेड जो मसल्स रहेंगी और या बाकी सब इंफॉर्मेशन है, हम इससे रिलेटेड पढ़ेंगे। सो और जो रिस्ट जॉइंट तैयार करने वाले कौन कौन से पार्ट रहेंगे, लोअर एंड ऑफ रेडियस, आर्टिकुलर डिस्क, स्कैफोल्ड, ल्यूनेट, ट्राइकॉर्ड्रल, ये 3 वर्ड्स हमें ये याद रखना है। सो इट इज, फिर से एक बार देखेंगे, इट इज सिनुअल जॉइंट ऑफ इलिप्सॉइड वैरायटी बिटवीन लोअर एंड ऑफ रेडियस, जैसे हमने देखा था, आर्टिकुलर डिस्क और 3 बोन्स, दैट इज 3 लैटरल बोन्स ऑफ प्रॉक्सिमल रो। और हाँ, ये जो 3 बोन्स है, दिस इज प्रॉक्सिमल रो, ये जो रो है दिस इज प्रॉक्सिमल रो, और ये है डिस्टल रो। ओके, सो प्रॉक्सिमल रो के 3 बोन्स और 3 बोन्स आर्टिकुलर डिस्क और रेडियस का लोअर एंड, ये सब मिलकर बनाते हैं रिस्ट जॉइंट को। सो और आर्टिकुलर सरफेस देखे तो हमने देख लिया है, लोअर एंड ऑफ रेडियस रहेंगी, आर्टिकुलर डिस्क ऑफ इंफीरियर रेडियोलर जॉइंट रहेंगी, और ये थे अपर आर्टिकुलर सरफेसेस। अब ये लोअर आर्टिकुलर सरफेसेस। तो लोअर आर्टिकुलर सरफेसेस में 3 मेटाकार्पल, दैट इज स्कैफोल्ड, ल्यूनेट एंड ट्राइकॉर्ड्रल, ये 3 बोन्स रहेंगी फ्रॉम द लोअर एंड। ओके, सो हमने जो डायग्राम देखी थी ये वाली, वो बीडीसी में कुछ इस तरह से दिए गई है, और यही डायग्राम है एग्जाम में भी निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं, दीज आर द 3 बोन्स, और आर्टिकुलर डिस्क भी है और लोअर एंड ऑफ रेडियस भी है। और हमें ये याद रखना है कि जो पीसी फॉर्म बोन है, रिस्ट जॉइंट में इन्वॉल्व नहीं होता। भले ही वो प्रॉक्सिमल रो का बोन है, लेकिन वो रिस्ट जॉइंट में इन्वॉल्व नहीं होगा। सो अब हम देखेंगे लिगामेंट्स के बारे में। हमने आर्टिकुलर सरफेसेस देख ली और कौन से बोन्स इन्वॉल्व है वो देख लिए। अब हम देखेंगे लिगामेंट्स के बारे में। सो सबसे पहले आर्टिकुलर कैप्सूल सराउंड्स द कैप्सूल attached to the radius and ulna and below to proximal row of carpal bone. So हम आर्टिकुलर कैप्सूल को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि ऐसा कैप्सूल जो हमारे रिस्ट जॉइंट को पूरी तरह से चारों तरफ से कवर कर लेगा, दिस इज आर्टिकुलर कैप्सूल। उसके बाद है पाल्मर रेडियोकार्पल लिगामेंट। सो इट begins at anterior margin of lower end of styloid process and radius. It is attached to the scaphoid, lunate and tricaudal bone. लिक्विड, ल्यूनेट एंड ट्राइकॉर्डल बोन को अटैच करने वाले जो लिगामेंट्स रहेंगे उसे हम करेंगे पाल्मर रेडियोकार्पल लिगामेंट। उसके बाद है पाल्मर अल्नोकार्पल लिगामेंट। इट बिगिंस एट स्टाइलर प्रोसेस एंड एंटीरियर मार्जिन ऑफ आर्टिकुलर डिस्क अटैच टू ल्यूनेट एंड ट्राइकॉर्डल बोन्स। सो इट बिगिंस एट स्टाइलर प्रोसेस से लेकर एंटीरियर मार्जिन ऑफ आर्टिकुलर डिस्क तक
जाएगा। अटैच टू ल्यूनेट एंड ट्राइकार्पल बोन्स, बोथ पाल्मर कार्पल लिगामेंट्स आर इंट्राकैप्सुलर। मतलब ये जो पाल्मर कार्पल मतलब पाल्मर रेडियो कार्पल और पाल्मर अल्नो कार्पल, ये जो दोनों लिगामेंट्स हमने देखे वो इंट्राकैप्सुलर रहेंगे, मतलब वो आर्टिकुलर कैप्सूल के अंदर रहेंगे। उसके बाद है डॉर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट, इट बिगिंस एट लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड इज अटैच टू द स्कैफोइड ल्यूनेट एंड ट्राइकार्पल बोन। ये लोअर एंड ऑफ रेडियस से शुरू होगा और स्कैफोइड को, ल्यूनेट को एंड ट्राइकार्पल बोन को अटैच करेगा। उसके बाद है रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम टिप ऑफ द स्टाइलर प्रोसेस टू लैटरल साइड ऑफ द स्कैफोइड प्रोसेस। उसके बाद है अल्नर कोलैटरल लिगामेंट, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम टिप ऑफ द स्टाइलर प्रोसेस टू ट्राइकार्पल एंड पिसिफॉर्म बोन। स्टाइलर प्रोसेस जो अल्ना की स्टाइलर प्रोसेस रहती है उससे लेकर ट्राइकार्पल एंड पिसिफॉर्म बोन तक वो एक्सटेंड होती। बहुत कोलैटरल लिगामेंट्स आर पुअरली डेवलप, मतलब ये जो कोलैटरल रेडियल कोलैटरल और अल्नर कोलैटरल लिगामेंट्स रहेंगे वो पुअरली डेवलप रहेंगी। ओके, सो हमने देखा आर्टिकुलर सर्फेसेस देखी, लिगामेंट्स देखी। अब हम देखेंगे रिलेशंस के बारे में। सो रिलेशंस एंटीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल रिलेशंस रहेंगे। आसान है रिलेशंस। सबसे पहले एंटीरियर जो रिलेशन रहेंगे वो लॉन्गर फ्लेक्सर टेंडन्स विद देयर सिनोवियल शीट्स एंड मीडियल नर्व। पोस्टीरियर साइड में एक्सटेंसर टेंडन्स ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स विद देयर सिनोवियल शीट। सो एंटीरियर में लॉन्गर फ्लेक्सर टेंडन, पोस्टीरियर में एक्सटेंडर टेंडन्स ऑफ द रिस्ट। और लैटरल में ये पॉपुलर है, दैट इज रेडियल आर्टरी, जिससे पल्स चेक करते, दैट इज दिस इज लैटरल साइड। और यहाँ पर रहेंगी रेडियल आर्टरी जिससे हम पल्स चेक करते हैं। उसके बाद ब्लड सप्लाई इज बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर आर्टरीज। नर्व सप्लाई इज बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटरओसेशियस नर्व्स। सो इस तरह से थे रिलेशन आसान है। उसके बाद मूवमेंट्स देखेंगे हम। अब हम देखेंगे मूवमेंट्स ऑफ रेस जॉइंट। सो मूवमेंट्स बहुत आसान है, हमें पता ही होता है। हम 5 तरह की मूवमेंट कर सकते हैं। रेस जॉइंट में हम 5 तरह की मूवमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले रहेंगे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन और सरकमडक्शन। सो फ्लेक्शन करते वक्त कौन सी मसल्स इन्वॉल्व रहेंगी? वो रहेंगी फ्लेक्सर कर्वी रेडियालिस, फ्लेक्सर कर्वी अल्नारिस, पाल्मारिस लॉन्गस। ओके, सो दीज आर द मसल दैट आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग फ्लेक्शन। अब हम देखेंगे एक्सटेंशन के बारे में। एक्सटेंशन करते वक्त एक्सटेंसर कर्पी रेडियालिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कर्पी रेडियालिस ब्रेविस, एक्सटीरियर कर्पी अल्नारिस। सो फ्लेक्शन करते वक्त जो फ्लेक्सर कर्पी रेडियालिस, फ्लेक्सर कर्पी अल्नारिस और एक्सटेंशन करते वक्त सब एक्सटेंसर वाली मसल्स यूज होंगी। उसके बाद है एबडक्शन करते वक्त यूज होने वाले मसल्स रहेंगी फ्लेक्सर कर्पी रेडियालिस, एक्सटेंसर कर्पी रेडियालिस लॉन्गस एंड ब्रेविस, मतलब एक्सटेंसर कर्पी रेडियालिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर कर्पी रेडियालिस ब्रेविस। उसके बाद है एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। ओके, हमने देखा फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन। अब हम देखेंगे एडक्शन के बारे में। एडक्शन करते वक्त फ्लेक्सर कर्पी अल्नारिस एंड एक्सटेंसर कर्पी अल्नारिस, ये 2 मसल्स इन्वॉल्व होंगी। सो इस तरह से थी मूवमेंट्स। इसमें सरकमडक्शन मूवमेंट भी होता है जिसमें लगभग सारी मसल्स इन्वॉल्व होती है। सो इस तरह से था हमारा रिस्ट जॉइंट। हमने जितने भी पॉइंट्स बीडीसी में दिए हैं सारे हमने इसमें कवर किए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।